डियर स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस कि नेक्रोसिस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनके बारे में अपन देखेंगे। तो फर्स्ट अपने पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस। इट इज़ द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ द नेक्रोसिस कि ये क्या है कि सबसे मोस्ट कॉमन पैटर्न है किसका, नेक्रोसिस का। अकर्स ड्यू टू किसकी वजह से होता है ये, डीजनरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डीजनरेशन की वजह से। प्रोटीन का डीजनरेशन किसकी वजह से हो सकता है, इस्चेमिक नेक्रोसिस। इस्चेमिक क्या होता है, इस्चेमिक होता है कि बॉडी के किसी भी पार्ट में यदि ब्लड फ्लो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया या फिर बिल्कुल भी नहीं, रेस्ट्रिकेट हो गया, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इस्चेमिक। या फिर किसकी वजह से, बैक्टीरियल एंड केमिकल एजेंट की वजह से क्या हो सकता है, प्रोटीन का डिजनरेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, अपने पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस की कंडीशन होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आकर्षण किन किन ऑर्गन में होता है, कौन, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है वो ऑल सॉलिड ऑर्गन्स में होता है, जैसे हार्ट, स्प्लीन, लीवर, किडनी। लेकिन ब्रेन के अंदर नहीं होता, एक्सेप्ट ब्रेन। एक्सेप्ट कि क्या है, ब्रेन के अंदर क्या होता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एग्जाम्पल दे देते हैं अपने पास चार कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस कि कौन से ऑर्गन में नहीं होता, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, ब्रेन। इनफैक्ट इज ए एरिया ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस कि जिस एरिया के अंदर कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इनफैक्ट बोलते हैं। जैसे यदि अपने पास यदि हार्ट के अंदर हुआ तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। यदि स्प्लीन के अंदर हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, स्प्लेनिक इन्फ्रैक्ट। किडनी के अंदर हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, रीनल इन्फ्रैक्ट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, कोगुलेटिव नेक्रोसिस की मॉर्फोलॉजी। तो पहले अपने पास ग्रोस मॉर्फोलॉजी। इन्वॉल्व रीजन अपेयर ड्राई पेल एंड फेम कि जो अपने पास जो रीजन होता है वो इन्वॉल्व रीजन जिसके अंदर नेक्रोसिस हुआ है वो क्या हो जाएगा, ड्राई पेल हो जाएगा, येलो हो जाएगा और फेम हो जाएगा। वेज शेप जनरली कौन सी वेज शेप में हो जाएगा, जैसे अपने पास कोई भी चीज़ है, जैसे ये है, अभी इसके अंदर यदि कोई ऐसी चीज़ फंसी हुई है तो ये क्या है, वेज शेप। क्या है, वेज शेप। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होगा, सेल आउटलाइन आर प्रिजर्व, जो सेल का आउटलाइन है वो क्या होगी, प्रिजर्व्ड रहेगी। और लेकिन अपने पास सेल के अंदर क्या होगा, ग्लासी अपीयरेंस होगा और वेक्यूलेटेड अपीयरेंस होगा। अपने पास ग्लासी अपीयरेंस सेल्स का क्यों होगा, ड्यू टू लॉस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के लॉस की वजह से क्या होगा, अपने पास ग्लासी अपीयरेंस आएगा। और वेक्यूलेटेड अपीयरेंस क्यों होगा, कि जो अपने पास लाइसोसोम था वो क्या होगा कि सेल ऑर्गेनेल्स को क्या कर जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा, जिसके अपने पास सेल्स का कौन सा अपीयरेंस होगा, वेक्यूलेटेड। और ग्लासी अपीयरेंस ग्लाइकोजन के डाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास नेक्रोसिस है डिक्यूफ्रैक्टिव नेक्रोसिस। अकर्स ड्यू टू एंजाइमेटिक डाइजेशन बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन टिश्यू डिग्रेशन एंड फॉर्म सेमी सॉलिड मटेरियल, आल्सो बाय इस्चेमिक इंजरी एंड बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। कि जो अपने पास हाइड्रोलाइटिक डाइजेशन होगा टिश्यू का, जिसकी वजह से क्या होगा, एक सेमी सॉलिड मटेरियल का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब एक टाइप से सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड जो मटेरियल का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे, लिक्विफ्रैक्टिव नेक्रोसिस। किसकी वजह से होता है, ये भी इस्चेमिक इंजरी या फिर बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आकर्षण किन किन ऑर्गन में होता है ये। जहाँ देखो कोगुलेटिव नेक्रोसिस में ऑल सॉलिड ऑर्गन थे ब्रेन को छोड़कर, तो यहाँ पर कौन सा ऑर्गन, ब्रेन। ब्रेन के अंदर कौन सा होगा, लिक्विफ्रैक्टिव नेक्रोसिस। दूसरा एबेसिस कि बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं जिनके अंदर क्या होगा कि ये कि लिक्विड फिल हो जाता है किसी भी चोट लगने की वजह से, यदि उसके अंदर लिक्विड पस का फॉर्मेशन हो गया, वैसी जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर भी जो नेक्रोसिस होगा वो कौन सा होगा, लिक्विफ्रैक्टिव नेक्रोसिस। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं अपन, पहले अपने पास ग्रोस सॉफ्ट लिक्विफाइड सेंटर्स के, अपने पास सॉफ्ट लिक्विफाइड सेंटर क्या अपन को सीन होंगे जहाँ पर नेक्रोसिस हो रहा है लिक्विफ्रैक्टिव।
फॉर्मेशन ऑफ पस इन माइक्रोबियल इन्फेक्शन, कि यदि बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे क्या होगा, पस का भी फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसकी माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी। सेल आउटलाइन आर नॉट प्रिजर्व, कि जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस था उसके अंदर जो सेल आउटलाइन थी वो क्या थी, प्रिजर्व थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, सेल आउटलाइन क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी या डैमेज हो जाएगी। सेंटर ऑफ लेशंस नेक्रोटिक कर्टेन डेब्रिसिस क्रीमी येलो पस, कि जो नेक्रोटिक सेल्स के जो अपने पास डेड सेल्स के जो ढेर होगा, मतलब मलबा होगा, डेब्रिसिस होंगे, उनके अंदर क्या हो जाएगा, क्रीमी येलो पस की क्रीमी येलो पस का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। यदि बहुत सारी सेल यदि मरी हुई हैं तो उनको क्या बोलेंगे अपन, नेक्रोटिक सेल्स का डेब्रिसिस। नेक्स्ट अपने पास केसियस नेक्रोसिस, चीज लाइक अपीरेंस, कि इसके अंदर क्या होगा, चीज लाइक अपीरेंस होगा। इंटरमीडिएटेड फ्रॉम कोगुलेटिव एंड लिक्विफ्रैक्टिव, कि ये कोगुलेटिव और इन लिक्विफ्रैक्टिव नेक्रोसिस की उसकी इंटरमीडिएट कंडीशन है। आकर्षण किन के अंदर होगी, ट्यूबरक्लोसिस में इन्वॉल्व एनी ऑर्गन मोस्ट कॉमन इन लंग्स एंड लिम्फ नोड, कि जहाँ जो भी ऑर्गन है जो ट्यूबरक्लोसिस से इन्वॉल्व हैं, मेनली अपने पास क्या होता है, लंग्स होता है, लिम्फ नोड होता है, उनके अंदर क्या होगी, केसियस नेक्रोसिस, कि जिस भी ऑर्गन के अंदर अपने पास ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके अंदर जो भी नेक्रोसिस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, केसियस नेक्रोसिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में। ग्रोस ड्राई येलो चिसी एंड ग्रेन्युलर अपीरेंस इन नेक्रोटिक एरिया, कि जो अपने पास नेक्रोटिक होगा वो कैसा होगा, ड्राई होगा, येलो होगा, चीसी अपीरेंस देगा और ग्रेन्युलर अपीरेंस भी देगा। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो अपन केसियस सेंटर इओसिनोफिलिक हैज ग्रेन्युलर डेब्रिस, कि जो अपने पास केसियस सेंटर, जो केसियस नेक्रोसिस के जो सेंटर होते हैं वो इओसिनोफिलिक एंड क्या होंगे, ग्रेन्युलर होंगे। पेरिफ्री कंपोज्ड ऑफ ग्रेन्युलोमस, कि जो उसकी पेरिफ्री मतलब उसकी बाउंड्रीज होंगी वो क्या होंगी, ग्रेन्युलोमस अपीरेंस देंगे, जैसे एपिथेलियल सेल्स, जेंट सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फैट नेक्रोसिस की, कि फैट नेक्रोसिस अगर मेनली फैट रिच एनाटॉमिकल लोकेशन इन बॉडी, कि जो भी बॉडी की क्या होगी, जो फैट रिच लोकेशन होंगी उनके अंदर जो भी नेक्रोसिस होगा उसको अपन क्या, कौन सा नेक्रोसिस बोलेंगे, फैट नेक्रोसिस। इसके दो टाइप्स होते हैं, ट्रोमेटिक, एंजाइमेटिक। ट्रोमेटिक मेनली अपने पास किसके अंदर होता है, जो ब्रेस्ट होते हैं उनके अंदर कौन सा नेक्रोसिस होता है, अपने पास ट्रोमेटिक। एंजाइमेटिक किसके अंदर होता है, एक्यूट पेनक्राइटिस, कि जो एक्यूट पेनक्राइटिस की कंडीशन है उसकी अंदर क्या होगा, एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस। मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी में ग्रोस की चाल की वाइट अपीरेंस, की जो भी जहाँ पर भी नेक्रोसिस होगा वहाँ पर क्या होगा, चाल की वाइट अपीरेंस होगा। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होगा, नेक्रोटिक फेट सेल अपेयर क्लाउडली पेल एंड सराउंडिंग बाई इन्फ्लामेटरी सेल, जो अपने पास नेक्रोटिक फेट सेल हैं वो कौन सा, क्लाउडली पेल अपने पास अपीरेंस देंगी, एंड जो उसका सराउंडिंग होगा, जो उसके ये जैसे सेल है नेक्रोटिक, ये कौन सा अपीरेंस देगी, क्लाउडली पेल, और इसका जो सराउंडिंग है वो कौन सी सेल होंगी, उसके अंदर इन्फ्लामेटरी सेल्स प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फिब्रिनोइड नेक्रोसिस की, करेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन लाइक मटेरियल विच हैज़ ए स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फिब्रिन, कि इसके अंदर क्या होगा कि जहाँ पर भी नेक्रोसिस होगा वहाँ पर क्या होगा कि एक फिब्रिन लाइक मटेरियल क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा, जो कि फिब्रिन नहीं है, लेकिन वो क्या होगा कि जो फिब्रिन की स्टेनिंग प्रॉपर्टीज हैं वैसी की वैसी प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज उसके अंदर भी होंगी। जो मटेरियल डिपोजिशन होगा उसके अंदर भी जो फिब्रिन की अंदर जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी हैं वो क्या होंगी, उस मटेरियल के अंदर भी प्रेजेंट होंगी। आकर्षण हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, की हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के अंदर यदि नेक्रोसिस हो रहा है तो उसको अपन कौन सा नेक्रोसिस बोलेंगे, फिब्रिनोइड। ऑटोइम्यून डिजीज, की यदि कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज की कंडीशन में यदि नेक्रोसिस हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। और वेसल्स वॉल्स, की जो भी अपने पास वेसल्स हैं जैसे ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, उनके अंदर यदि
उनकी वॉल के अंदर नेक्रोसिस हो रहा है, उनको अपन क्या बोलेंगे, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी की। ब्राइटली इयोसिनोफिलिक हाइलिन लाइक डिपोजिशन, इसके अंदर क्या होगा कि ब्राइट इयोसिनोफिलिक हाइलिन लाइक क्या होगा, डिपोजिशन हो जाएगा। थैंक यू।